नुआ वर्ष रे जमती कौन सी असुविधा एवं कंजेशन न हो तापाई में 15 प्लाटून फोर्स संगे आम गोटे व्यवस्था करूँ जो भीतर ट्रैफिक व्यवस्था सिक्योरिटी व्यवस्था स्पेसिफिक स्टैंड बाय टीम्स एवं सबू थाना माने तांकर निजे निजे एरिया रे रह के से स्थिति अनुधान करुवे जमती लोक से दिन लेट नाइट भी फेरती लेट नाइट सिक्योरिटी विशेषकर महिला मान को सेफ्टी पाई विशेष आम सजग रही आम आगु एडवाइजरी जारी करूँ फायर सेफ्टी को लेके फायर डिपार्टमेंट भी तांकर सर्वे पूरा करिसेंती समस्त को एडवाइजरी कराई से दिन भी आम सजग रही जे समस्ते लोक जिते मालिक इत्यादि अच्छा रेस्टोरेंट होटल इत्यादि अच्छा से माने निजे मेंटली इन्वॉल्व हेबे जमती कौन सी सेफ्टी प्रति विपद न हो हमें डिटेल एडवाइजरी कर देवा जनरली से दिन लोग 12 बजे ही चेंज हुए 12 बजे लोग जानती तो सिर्फ जहाँ 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 पाखे जो परमिशन जो प्रकार थी वो जहाँ पाखे साउंड परमिशन थी वो जहाँ पाखे बार परमिशन थी वो से माने सही टाइम अनुसार निशाड़ी माने अनेक समय उत्पात मची थान से मानको पई कोडा निर्देश सर कोन देबे सो दैट कि युवपीढ़ी माने आपन को सेटा तांकर पई एटा कंटिन्यूअसली चालू छी एक लिमिट भीतर ताको कंज्यूम करवाटा परमिसिबल रही छी को जगह रही छी कोठी ऑफ अछि कोठी ऑन अछि से सब जगह ऑलरेडी डिस्प्ले के लिखाई छी लोक माने जमती ड्रंक एंड ड्राइविंग करला बड़े हम एटा चेकिंग करू छु कंटिन्यूअसली एबेठो एक्चुअली एनफोर्समेंट जारी अछि आपण माने देखुथिबे बहुत व्हीकल उठा होय छै होटल चेकिंग तो कड़ाकड़ी रहू छी किंतु नुवा वर्ष पे आउरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन हां रहिबो देखंतु मैं एटा एनफोर्समेंट चेकिंग जमती हेरासमेंट न हिजबो एटा प्रति में सजेगा छु किंतु तार अच्छी जे समस्त को नियम मान के चलेबा पड़ो नियम मान के चलले समस्त सेफ्टी सहित आनंद का उपभोग कर पारे थैंक यू नुआ वर्ष जय जगन्नाथ। समस्त उड़ीसा वासियों को मोर नमस्कार। मैं अपने परिवार के साथ उड़ीसा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ की संस्कृति को समझने और देखने के लिए और साथ ही साथ हमारे चुनाव के आधार स्तंभ द पिलर्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करने आया हूं। 2 से 3 दिन तक हम उड़ीसा में रहेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय जगन्नाथ। समस्त उड़ीसा वासियों को मोर नमस्कार। मैं अपने परिवार के साथ उड़ीसा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए अन्य गाड़ी मना कर जेहेतु से भितर आनी गाड़ी व्यापारी गाड़ी आनी भितर ढुकाई देते फल आम से कारण जो आम ताला बंद करके रखी आम धान सब उठी सारा पर आम मंडी जहाँ पड़ी से आमको सार कहले मंडी उठी सारा पर अन्य गाड़ी छाड़ी बोली से कही जो समस्त धान उठो से समय आम ताला खोल 12 तारीख आनी धान आज पर्यटन धान ना उठवा जेन माने से बाकी जन गाड़ी आसु लोड होगी से गाड़ी मान को टोकन काटी दिजन मान चली जाऊन आम धान जेन गदे जो मंडी रे आम धान ना उठवा आउ जेफे दौन आज गोटे गाड़ी आसवा आज गोटे गाड़ी आसवा कहते से बेपार कर लोक इाड़ सार धान खंजिक आसिक से पारे चाषी बिकवाली चाहूँ सीधा सीधा मंडी उठे ना देवा बहुत स्लो कर दौन जहाँफल आम आज
ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି କାମ ଅଛି ଆମେ ଖାଲି ଧାନ ଟିକେ ଆଣିକି ବିକବୁ ବୋଲି 2-4 ଦିନ ସିନା ଅପେକ୍ଷା କରମୁ ଆମେ ଏଇନା 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଯେ କରମୁ ଆମ ତାର ପାଖେ ତ ଅଣଧାନ ବି ଅଛି କିଛି କିଛି ଆମର ଆଦାୟ କରବାର ଅଛି ସେଟା ଆମର ରହିଯାଉଛି। କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଆମ ଏଇଠୁ ଧାନ ଉଠାବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ ହେଇକିରି ବାହାର ଧାନ ଯେନ୍ କିଣିକି ବେପାରୀମାନେ ନେଉଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆମ ଧାନ ନାଇଁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମଣ୍ଡିରୁ ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ। ମାତ୍ର 1200 ବସ୍ତା ଏଠି 2 ଗାଡ଼ିରୁ ଯାଉଛି ଆଉ ବାକି ରକ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏମିତି ଯଦି ଦିନ 2-2ଟା ଗାଡ଼ିରେ ଧାନ ଯିବ ଆମ ଧାନ ବସ୍ତା ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ ଆମର ଟୋକନ ଗଲା ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଆସିକିରି ଲୋଡ୍ ନା ହେଇଥିବା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗେଟ୍ରୁ ଏମିତି ବସିଥିବୁ ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମନା କରାହେଇଥାଏ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ ଭିତରେ ଆଣି ଗାଡ଼ି ବେପାରୀ ଗାଡ଼ି ଆଣି ଭିତରେ ଢୁକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ଆମେ ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛୁ। ଆମ ଧାନ ସବୁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ମଣ୍ଡିରୁ ଯାହା ପଡ଼ିছে ସେଟା ଆମକୁ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ ଉଠିବ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତାଲା ଖୋଲିବୁ। 12 ତାରିଖରୁ ଆଣିଥିବା ଧାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ନା ଉଠୁଆ ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ସେ ବାକି ଯେନ୍ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛେ ଲୋଡ୍ ହେଇକିରି ସେ ଗାଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟୋକନ କାଟି ଦିଅନ୍ ତାଙ୍କର ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ଧାନ ଯେନ୍ ଗଦେଇଛୁ ମଣ୍ଡିରେ ଆମର ଧାନ ନା ଉଠବା ଆଉ ଯେଭେ ଦଉଛନ୍ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିବା କହୁଛନ୍ ଆମକୁ ସେମାନେ ଯେ ବେପାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଧାନ ଖଞ୍ଜିକି ଆସିକି ସେମିତି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ବିକବାଲି ଚାହୁଁଛି ସିଧା ମଣ୍ଡିର ଉଠେଇ ନାଇଁ ଦେବା ତାହାକୁ ବହୁତ ସ୍ଲୋ କରିଦେଉଛନ୍ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି କାମ ଅଛି ଆମେ ଖାଲି Very unfortunate that senior leaders like Pinarayi should know the fact of what is the issue in Bangalore. Some people, they have encroached. It is a waste dump site which was for putting this waste. It is an quarry pit. It is a very dangerous place where a lot of health hazards are there, and there illegally they have tried to occupy it, some land grabbers. The government and our local MLA also insisted it is very dangerous. We know that we have humanity. We are ready to give them. We have given them opportunity to go to their some new places. They have encroached. All of a sudden, they have encroached. None of them are. Only few of them are locals. Some of them are coming and encroached the places. So it is a quarry pit for a solid waste management. Senior like Pinarayi should not interfere with such type of affairs. We know Bangalore well. We don't want to entertain this slum who just wanted to create this land mafias. So we have tried to protect our land, and those who are eligible, definitely we are ready to give houses to them in the Rajiv Gandhi houses. My Chief Minister also has directed. I have also directed them. I have submitted a report. Even my leaders from Kerala also have spoken to us. Please, I request Mr. Pinarayi, without knowing things, the fact of the case, we should not interfere with such a. We are not into any bulldozer. We have not done anything with the bulldozer, using bulldozer. We have tried to protect the public place, which was used for study. It is in the heart of the city. We can't encourage like that. It is a site allotted for putting waste management. So this is what Mr. Pinarayi has said. I am going to reply to that. I am sending a report to my party also, my Kerala leaders also, to my Chief Minister also. I have asked my officers to look into it. It is a routine things which take place in Bangalore city. This is not the first time, sir. Some unnecessarily Bangalore city is targeted to some other cities. See,
You know, Bangalore city is not like Mumbai or any other city. We don't have much slums in Bangalore, but we don't want to create slums in Bangalore. It is the art of it is in Krishna Bairegowda constituency. Mr. Krishna Bairegowda is a very learned senior leader of the party and the government. He knows. He also has directed our local officers, and we can't allow tomorrow to come and there is some vacant site. No one should come and put their huts there. It is not the question of minorities or other people or anything. We don't want to affect anyone. If anyone wants land who are eligible, definitely we'll give houses. Lakhs of houses in Bangalore we have planned. Though the other governments could not plan. We have planned already for that. Mr. Jamir Ahmad, my Chief Minister, and all of them are on the talks with my officers how to rehabilitate them. But who are genuine will rehabilitate, but not who comes and try to occupy the government land without any reasons. So we will do our job. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪಿಣರಾಯಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ That is all political statement, political protest and anything. We don't want anyone to this one. Without knowing the fact, Mr. Pinarayi should not interfere with our state affairs. It is all political gimmicks at the time of the elections. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರೋ Very unfortunate that senior leaders like Pinarayi should know the fact of आज दूसरे दिन क्या स्थिति है? अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और क्या अब तक किया गया? देखिए, चौमू में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, सड़क पर अतकपर हटाने के बाद कुछ उपद्रवियों ने और षड्यंत्रकारियों ने जब हमारे जवानों पर पथराव किया, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, 110 लोगों को हिरासत में लिया। मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि सबके फुटेज हैं, वीडियोज हैं। हमारी पुलिस वहां शांति व्यवस्था कायम करने में सफल हुई है। फ्लैग मार्च करके उपद्रवियों को एक सीधा संदेश देने का काम किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति उपद्रव करेगा, शांति भंग करेगा, हम उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। जो नामजद हैं उनको मुकदमों में गिरफ्तार करेंगे और जो शेष रह गए हैं उनको पहचान करके कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि ड्रोन से भी जो वीडियो फुटेज जुटाए गए हैं ताकि पहचान हो सके, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं कह रहा हूं कि तकनीकी संसाधनों का पूरा उपयोग किया गया है, क्योंकि हम कृत संकल्पित हैं कि राजस्थान की शांति व्यवस्था कायम रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने बार बार कहा है कि किसी भी कीमत पर अशांति बर्दाश्त नहीं होगी, अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा, और उसी के तहत हम हमेशा काम करते हैं। चौमू में भी हमने यही किया कि जो उपद्रवी थे, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया और जबरदस्ती और अतिक्रमण करने पर उतारू थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जो टीवी फुटेज में पत्थरबाज हों, चाहे जिन्होंने जो भी संसाधन अपना करके अपराध करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इंटरनेट फिलहाल आज भी बंद है, क्या मान के चले कि कब तक उसको ये पुलिस एहतियात बरत। आज दूसरे दिन क्या स्थिति है? अब तक कितने लोगों राजस्थान सरकार अतिक्रमण के विरुद्ध में अगर काम कर रही थी तो ये बुझाता है मस्जिदों के बगल में कोई ऐसा तो नहीं है कि मस्जिद के बगल में अगर अतिक्रमण हो तो नहीं हटाया जाए। इससे साबित होता है कि अपने शक्ति परीक्षण
आज वो प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनके इस शक्ति परीक्षण से डरने वाली नहीं है। अतिक्रमण का काम चलते राजस्थान सरकार अतिक्रमण के विरुद्ध में अगर काम कर रही थी तो ये बुझाता है मस्जिदों के बगल में कोई ऐसा तो नहीं है कि मस्जिद के बगल में अगर अतिक्रमण हो तो नहीं हटाया जाए। इससे साबित होता है कि अपने शक्ति परीक्षण आज वो प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनके इस शक्ति परीक्षण से डरने वाली नहीं है। अतिक्रमण का काम चलते राजस्थान सरकार अतिक्रमण के विरुद्ध में अगर काम कर रही थी तो ये बुझाता है मस्जिदों के बगल में कोई ऐसा तो नहीं है कि मस्जिद के बगल में अगर अतिक्रमण हो तो नहीं हटाया जाए। इससे साबित होता है कि अपने शक्ति परीक्षण आज वो प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनके इस शक्ति परीक्षण से डरने वाली नहीं है। अतिक्रमण का काम चलते राजस्थान सरकार अतिक्रमण के विरुद्ध में अगर काम कर बीजेपी को गड्ढे में डाल दिया है, क्योंकि 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं के वोट काटे गए हैं। तो उनका कहना है कि बीजेपी को गड्ढे में डाला गया है। जिस पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को मां समझता और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार बनाता है और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले और भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, जो उसका जीवन का लक्ष्य है, और बिना इसके किए किसी की क्या कि भारतीय जनता पार्टी गड्ढे में जाए, कहीं जा सकती है, कहीं जा सकती है क्या? गरीबों की सेवा करने के लिए आई है भारतीय जनता पार्टी। और सपा जिस प्रकार की बातें करती है उल जलूल का, इस प्रकार की बात करना चाहिए। वंशवाद की पार्टियां हैं, परिवार 17 के पहले केवल गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, इसके अलावा उनके पास एजेंडा क्या था? आज हम लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज करोड़ों लोगों का मकान बन रहा है, नल का कनेक्शन घर तक पहुंच रहा है और सभी को देना है, और सभी गरीबों का पक्का मकान अभी बनाना है 29 तक। सभी के सुविधाएं, भरपेट भोजन दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था फ्री है, शादियां बेटियों को हो रहा है और आज सभी लोग खुशहाल अपने को महसूस करते हैं। सड़कों का जाल है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ट्रेनों का है, एयरपोर्ट का है, सड़कों का है। आज पर्यटक करोड़ों में, लाखों में लोग आ रहे हैं पर डे। चले जाइए राम जन्मभूमि स्थल, चले जाइए काशी विश्वनाथ, चले जाइए वृंदावन, चित्रकूट, विंध्याचल धाम, कहीं भी जाइए पर्यटक आ रहे हैं, जिसके कारण सड़कों पर चलने वाला रोजगार बढ़ता है। कल हम ये कहीं देखे, मैं निकल रहा था इस रोड से, गुजरात की एक बस रोड पर खड़े होकर ढाबा के पास भोजन में पूछा हालचाल, पूरे के पूरे। तो क्या है, जब सड़कों से पर्यटक निकलते हैं तब सड़कों पर ढाबा है, चाहे रेस्टोरेंट है, चाहे होटल है, अन्य जिलों में भी वो रोजगार मिलता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसलिए आज कानून का राज है, रात दिन लोग चल सकते हैं, आ सकते हैं, जिसके कारण आज राज्य को खुशहाली है और देश में नाम होता है। अब पहले लोग उत्तर प्रदेश नाम सुनते थे तो नाक सिकोड़ लेते थे, आज उत्तर प्रदेश जब नाम सुनते हैं तो गुजरात वाले भी, गुजरात से लेकर पंजाब तक लोग सम्मान देते हैं, महाराष्ट्र में सम्मान देते हैं, ये सम्मान बढ़ा। बीजेपी को गड्ढे में डाल दिया है, क्योंकि 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं के वोट काटे गए हैं। तो उनका कहना है कि बीजेपी को गड्ढे में डाला गया है। जिस पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को मां समझता और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार बनाता है और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले,
We were in Pune Municipal Corporation. We already declared that whichever the party who are fighting with the BJP in the city, so we all should come together. On that platform, we are having a all party to alliances called together, because already previously we are having a previous alliance that with Mahavikas Aghadi in which Congress already is there, Shiv Sena is there. So we are all interactive together. We also called NCP Ajit Pawar party also, so to join the alliances also. On that platform, on that basis, we had somehow talks with some of the leaders also, and on that basis, yesterday afternoon we meet Honorable DC1 Ajit Pawarji and had shared our talks with them also. But that was only our meeting only. After that, there was no any discussion from their side, and we are still continuing with the MBA in the Pune city. So there is no alliance between NCP and you and between NCP now? Till date, there is no any response from their side also. But we are, from yesterday also, I already previously said, we are continuing with the Mahavikas Aghadi as it is, which was previously we were going for. So Congress, NCP, SP and Shiv Sena, we all together are having our alliance also. Why I'm asking, sir, because there was, of course, you have not made that clear. You were always like, there is a discussion going on. You are in talks with their party leaders. But there was a buzz that NCP and both NCP faction will come together. So has that talks been halted or called off, whether you are going with them or not? Till time there is no any talks going. There is no any progress in both the talks. So I previously said that yesterday afternoon we meet Honorable DCM also, but there is no any progress in our talks. So we are continuing with our MBA Natural Alliance also, which was previously also doing. We are in the MBA we are talking. They were also we on the large scale we said that they should join the NCP SP, NCP Ajit Pawar ji, then Shiv Sena and Indian National Congress INC. All together we are fighting for the Pune Municipal Corporation against BJP. So we all should come together. That was our clear thought. But what happened then? There is no any response from their side from yesterday afternoon. There is no any response from their side. So we are continuing our talks with MBA as our natural alliance. Has the talks has been completed with your natural alliance, that is MBA? Yeah, almost. We are completed our talks yesterday at midnight also. We are having a long time discussion. Almost till today we will have a good numbers to be declared in the city. So when you are going to declare the seat sharing formula? Today almost we are planning to declare it, but let's see. All party members will sit together, and then we will have a press conference about that numbers. We were in Pune Municipal Corporation. We already declared that whichever the party who are fighting with the BJP in the city, so we all should come together. On that platform, we are having a all party to alliances called together, because already previously we are having a previous alliance. Okay, thank you very much. Actually, everybody knows it is not only Bangladesh, all over the world, the recent scenario in Bangladesh, particularly lot of mishaps in the national level, as you have seen the damage in the frontline news media office, lynching in very brutal, I must not say lynching, that was a brutal killing of Dipu Chandra Das. And there are a lot of things in Kumilla, Kurigram, and all over the country. Actually, if I want to say very specifically, the security situation in the country is highly dismal. I must say it is terrible. Terribly bad. Well, it's an interim government, it is not a political government, but it has certain mandate, it has people's mandate
I must say. But the government is apparently very, inactive sort of thing, and they are not taking all that things in proper cognizance. And ultimately, there is no that big control, law and order, not that, well administrative actions, nor in the judiciary. So it is completely in disarray. So far the minorities are concerned, minorities are always minorities, and Bangladeshi minorities are completely different. So it's a decade-long, exploitations, oppressions, and continuously we are talking, we are fighting in the streets, in different places, but nobody is taking proper heeds to our cry. And the latest situation is, I must say, it is really bad. And if I properly assess the overall scenario of the minorities, the whole community is perturbed. They are afraid in all respect. Maybe that they are not uttering anything, but the reality is totally different. They are absolutely in a panic situation. Well, since the election is ahead, and we of course expect this election will be held in due time, and a political government will be coming with the people's mandate, and we absolutely hope, really hope, that we all will be. It is not the minorities. We are the part of the country, so minorities are not a different segment. So the government will take all that things. The movement of this mass upsurge in August 24. The whole motto was without discrimination. That was against any sort of discrimination, and that's why that last government, Awami League government, was ousted. So what is the benefit of this? All these movements following this Bangladesh? A lot of movements have been like this, and there was a lot of talks, very big talks. But actually, what is the result? It is not only the minorities; the majorities are also completely in insecurity. So with all that things, this new political government will be coming, and of course, this Mr. Tariq Jia, in the meantime, came back after 17 years of his exile, and we do hope that someone will give us the political leeway so that we all, the Muslims, Hindu, Buddhists, Christians,